हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने चैनल स्टडी विषय में आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी का आज जो है चैप्टर 3 करेंगे, क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें जो है एनसीईआरटी भी मर्ज किया हुआ है, प्लस जो नीरज सर करवाए हैं सारा जो पेड लेक्चर्स है आपका निर्माण बेच बोल के, उनका पीडीएफ है। ठीक है, तो ये पर्पज़ हमारा सिर्फ रिवीजन बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्योंकि ग्रुप डी में तो समय मिला है, समय को यूटिलाइज़ करना है मीन सारे लेक्चर्स को बढ़िया से खत्म करना है, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो, चाहे कुछ भी हो, सबको निपटान कर देना है। इस बार अपना एक सीट ले जाना है। जैसा हिस्ट्री, प्राचीन काल में भारतीय और यूनानी दार्शनिकों ने यह प्रश्न उठाया था। क्या उठाया था? कि जो पदार्थ है अनंत रूप से विभाज्य है या नहीं है। पदार्थ की जो कोई सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पहले जो थे इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए तो महर्षि कनक जी थे। ठीक है, जो कि कहाँ से थे? भारत से बिलोंग करते थे। उन्होंने बताया था, अपने स्टेटमेंट में ये दिया था कि मैटर जो है, मैटर पदार्थ इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसको परमाणु। ठीक है, इन्होंने सबसे जो सूक्ष्म कण को इन्होंने परमाणु बताया। ठीक है, और इसी का सहारना मीन्स पाकुड़ा कत्यायना जी ने करा था। इन्होंने एक्सपेंड करा था उनकी थ्योरी को कि परमाणु जो है मिलते हैं तब जाके आपके एक कण बनते हैं। ठीक, मीन्स छोटा छोटा दाना मिलता है तब जाके एक आपका पूरा बनता है। वही चीज़ इन्होंने इस चीज़ को एक्सपेंड करा था, कणाद के विचारों को आगे बढ़ाया और परमाणु मिलकर सभी प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रीक। ग्रीक का ये दोनों जो है डेमोक्रिटस और लिक्यूपस, इनका कहना था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जैसा कि ये कह चुके थे और इन्होंने इसका एक्सपेंड करा था। ठीक है, डेमोक्रिटस जो है बोले थे उनको एटोमोस, इनको एटोमोस के नाम से इन्होंने बताया। ठीक है, फिर इसे बाद में हम लोगों ने एटॉम्स में ले लिया। मीन्स एटोमोस का मतलब क्या होता है? मीन्स इंडिविजिबल, जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों जो आपका नियम है किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो नियम आता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटी उठाइएगा तो सब दिया हुआ है इसमें। बोला ही है, प्राचीन विचारों ने अविभाज्य कणों की अवधारणा दी। बाद में वैज्ञानिकों ने इन कणों के संयोजन में निश्चित पैटर्न की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक संयोजन के नियम बने, जो आधुनिक रसायन विज्ञान का आधार बने। ठीक है, लेटर साइंटिस्ट डिस्कवर किया डेफिनेट पैटर्न्स इन हाउ दिस पार्टिकल कंबाइन विच लेड टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्मिंग द बेस ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है और कौन दिया है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा? तो चलिए वो सब देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किया किसके द्वारा दिया गया? तो एंटोनी एल लवोजियर, एंटोनी लॉरेंट लवोजियर के द्वारा ये दिया गया। ठीक है, स्टेटमेंट मीन्स इसका मीन्स मतलब होता क्या है? तो इनका कहना यही था कि मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना तो आप इसे बना सकते हैं ना ही आप इसे डिस्ट्रॉय कर विनाश कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे अगर ये एग्जांपल अगर आप लीजिएगा, देखिए यहाँ पर पता है भी कि अगर BaSO2 आपका 10 ग्राम है और Na2SO4 आपका 8 ग्राम है और दोनों को कंबाइन करके आप केमिकल इक्वेशन अगर फॉर्मुलेट करिएगा तो ये तो 18 ग्राम हो गया। फिर ये कितना हो गया? BaSO4 जब आपका 13 ग्राम हो गया तो आपका 2NaCl जो होगा ये भी 5 ग्राम होगा। मीन्स 18 ग्राम बराबर 18 ग्राम, यही चीज़ बताया गया है। मीन्स मास के नाइदर भी क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉयड। समझे? अभिकारक का कुल द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इतना और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर 18 ग्राम, मीन्स मास इज कंजर्व्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो बोलता है वो भी बताते हैं, लेकिन दिया किसके द्वारा गया ये थ्योरी? ये जो है आपका जोसेफ प्राउस ने दिया है। ठीक है, और इसका मीन्स मतलब होता क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो रासायनिक यौगिक में हमेशा जो है एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में संयुक्त समान तत्व होंगे। मीन्स एक केमिकल कंपाउंड जो होगा आपका वो ऑलवेज कंटेन करेगा आपका सेम एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का अणु का अनुपात जो होगा एक ही होगा और ऑक्सीजन का जो होगा 8 होगा। ठीक है, ये जो इनका मास रेशियो इसी अनुपात में मिलेंगे, चाहे आप कितना भी अणु ले लीजिए, इसका 10 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 100 लीजिए, उनका रेशियो जो आएगा हमेशा 1:8 के फॉर्म में ही आएगा। और ये किस नियम को दर्शाता है? तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और दिया था किसने? जोसेफ प्राउस ने दिया था। इसका अर्थ यह है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन सदैव 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है। ठीक है, अगर हम 2 ग्राम भी लेंगे तो 16 ग्राम बनेगा, तो काटिएगा तो 1:8 बनेगा। 5 लेंगे तो भी वही आएगा, 5 से 40 काटिएगा तो 1:8 आएगा। वही चीज़ बोल रहा है कि रेशियो जो है रिमेंस रहेगा 1:8 में। इसी को वेरीफाइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? अभी देखिए हम लोग किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी मार के निकल जाना है यहाँ। आगे चलिए। अब डाल्टन का एटॉमिक्स थ्योरी। ठीक है, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है और इन्होंने कब दिया था ये थ्योरी? तो इन्होंने ये जो थ्योरी दिया था आपका 1808 AD में दिया था, एनोडोमिनी में। ठीक है, मीन्स इनका यही कहना था कि ऑल मैटर जो है इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स। ठीक है, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये किसने बोला था? ये डाल्टन ने कहा था। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम को विभाज्य नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, परमाणु जो होते हैं आपके अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। समझे? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स कहना ही चाह रहा है कि जब भी कोई तत्व का परमाणु है, द्रव्यमान है, रासायनिक गुणों में जो है वो समान होते हैं। ठीक है, वो अलग नहीं हो सकते। जैसे पानी का ये है, अगर ये 1 यूनिट का तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये सारा आपका वही चीज़ होगा। जैसे लोहा का अगर कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाता तो ये भी अणु अलग दिखाएगा, ये भी चीज़ अलग दिखाएगा। समझे? लेकिन डिफरेंट नहीं होता है।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स विभिन्न तत्वों का जो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, रासायनिक गुंज होगा, वो सबका अलग अलग होगा। सेम तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, ठीक है, आयरन का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, इसका अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा। सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, डिफरेंट मासेस होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। फिर आ जाइए परमाणु। एटम, एटम क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, मैटर किस चीज़ से बना है? मैटर क्या है? ये सॉलिड है, ये क्या है, किस चीज़ से बना है? इसी सबसे बना ना, ये सब क्या है? ये सब अणु, परमाणु हो गया। ठीक है, ये परमाणु इतने सारे मिलेंगे तब ना आपका जाके आपका अणु बनेगा, मीन्स पदार्थ बनेगा। ठीक है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स। जैसे ये ईंट का इतना इतना दिया हुआ है, तो ये एक ईंट से बन गया है। ये ईंट एक ही ईंट बनने में कितना सारा परमाणु लगा है। ठीक है, फिर उसको जोड़ते 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 गए, तब आपका जाके ये दीवार पूरा बना है। चलिए आगे चलते हैं। साइज ऑफ एन एटम्स। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। एटम्स होते हैं आपका, वो काफ़ी छोटा होता है, मतलब कि वो काफ़ी सूक्ष्म होता है, जैसे हम लोग नहीं देख सकते। जैसे कि देखिएगा आप, नमक का एक कण भी देखिएगा, मान लीजिए एक डॉट इतना छोटा होगा, इतना छोटा, आप इसको जानते हैं, देख ही नहीं पाइएगा, मतलब काफ़ी छोटा होता है। बताते हैं कैसे। परमाणु जो है बहुत छोटा होता है, या उससे भी छोटे होते हैं, जिससे हम कल्पना या जिससे तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कि नमक का दाना जितना होगा, नहीं, उससे भी काफ़ी छोटा। मीन्स मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टेक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज द शीट ऑफ दिस पेपर। मतलब एक जो कागज का आपका पन्ना का जो सीट होता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे यही एक सीट है, तो उसका साइड से आप देखिएगा तो पतलापन जो है, उसका जो आपका थिकनेस जो है, उसमें आपका लाखों से लाखों रहता है, कुड बेयरली। ठीक है, उसमें लाखों से लाखों उसका चत्ता 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 बनाते जाता है, सोचिए, तब वो जाके इतना पतला बनता है। तो आप उसको इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हो कितना छोटा होता है। और एटॉमिक जो रेडियस होता है, उसे किस में मापा जाता है? उसे हम लोग नैनोमीटर्स में मापते हैं आपका। ठीक है, मीन्स 1/10⁹ नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? मीटर। 1/10⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, और एटम्स और हाइड्रोजन का अगर बोलते रेडियस कितना है, तो हाइड्रोजन का आपका 10⁻−10 मीटर है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। और पानी का बोलते तो 10⁹ आपको हाइड्रोजन का तो याद करना है। रीज़न है कि काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन मिला है 2024 के एग्जाम में, वो सब चलिए आगे देखेंगे। जैसे आ गया क्वेश्चन, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज कितना था? 10⁻10 मीटर। ठीक है, आगे चले। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देख रहे हैं, ये टेक्नीशियन में पूछा है 28/12/24 का पहला शिफ्ट में, ये एलपी का 26 नवंबर को पूछा है, ये 28 दिसंबर को पूछा है। ठीक है, अब आ जाइए डाल्टन का जो सिंबल दिया था एलिमेंट के लिए, तत्व के लिए डाल्टन का प्रतीक क्या क्या दिया था। जैसे हाइड्रोजन सिंबल से आपका ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, 18 में पूछा था। सिंबल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा सिंबल्स आपका एनसीईआरटी में दिया है, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ये सबको आपको लेके चलना ही चलना है। जैसे जॉन डल्टन क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था पिक्चोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, और जो नाम वाला दिया था वो किसने दिया था बताइए? तो वो जो थे आपका बर्जिलियस ने दिया था नाम वाला। ठीक है, जॉन डल्टन इंट्रोड्यूस्ड पिक्चोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जॉन डल्टन ने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए चित्रात्मक प्रतीकों का प्रचलन किया था। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का क्या किया? एक गोल बनाया, यहाँ पर एक डॉट काला ऐसा दे दिया, वो हाइड्रोजन बन गया। अब कार्बन का क्या किया? ऐसे ऐसे किया, इसको शेड कर दिया पूरा, वो कार्बन बन गया। ऑक्सीजन सिर्फ गोल घेरा। फॉस्फेरस BMW का साइन नहीं होता है, मर्सिडीज का जो होता है उस तरह का। सल्फर का चारों तरफ क्रॉस मार्क कर दिया, हो गया सल्फर। ठीक है, मीन्स प्लस आइकॉन लगा दिया सल्फर। आयरन का आई डाल दिया, आयरन हो गया। कॉपर का बीच में सी डाल दिया, कॉपर हो गया। लेड का बीच में एल लिख दिया, लेड हो गया। सिल्वर का एस लिख दिया, सिल्वर हो गया। अब गोल्ड को, गोल्ड तो महंगा चीज़ होता है, तो उसको नुका नुका के 1 2 3 1 2 3 टोटल 8 होगा, और उसमें बीच में जी लिख दिया। ठीक है, गोल्ड बन गया। प्लेटिना का पी लिख दिया, हो गया। मरकरी का 8 बीच में गोल 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 दे दिया, वो मरकरी का सिंबल बन गया आपका। तो इतना सारा सिंबल आपका डाल्टन दिया था। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स गिवन सिंबल इज ऑफ, ये किसका सिंबल है बताइए? तो ये तो आपका मरकरी का हो जाएगा, क्योंकि गोल 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 दिया गया था, तो मरकरी का था। और अगर हम बोल दें ये 1 2 कलर दूसरा चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किसका होगा बताइए? इसके बीच में जी डाल दिया। गोल्ड का हो गया, प्लेटिना का पी हो गया, और ये किसका हो गया ये बताइए? ये ऑक्सीजन का हो गया। हाइड्रोजन का 20 एक टूट, ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कार्बन का शेड किया हुआ हल्का छाई कलर से, पूरा गैप ऑक्सीजन था, एल फुल लेड। ठीक है, और ये किसका था बताइए? सल्फर का था। ठीक है, आगे चले चलते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग मॉडर्न सिंबल्स। किसी तत्व का प्रतीक आमतौर पर उसके अंग्रेजी नाम से लिया जाता है, और ये किसने दिया था? तो ये शुरुआत जो है बर्जिलियस ने करा था। मीन्स हाइड्रोजन के लिए एच लिखा गया, ऑक्सीजन के लिए ओ लिया गया। यदि दो तत्व एक ही अक्षर से शुरू होते हैं तो दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में जोड़ा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का हेलियम, कैल्शियम का सी। कुछ प्रतीक उनके लेटिन नामों से आते हैं, जैसे सिप्रस, सॉरी नहीं वो नहीं, Na फॉर सोडियम मीन्स नाइट्रियम, Fe फॉर आयरन फेरम। ठीक, IUPAC ने में आ जाइए तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही जो है तत्वों का नामकरण करता है। आयोडीन का ये, एल्युमिनियम का ये, आर्गन का ये, आर्बेरियम का भी ये, कैल्शियम का सी, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी, कोबाल्ट का सी, कॉपर का सी, फ्लोरीन का है, गोल्ड का ये, हाइड्रोजन का एच, आयरन का Fe, लेड का Pb। ठीक है, अब मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स होते क्या है? अणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं, उसे मोलिक्यूल्स बोला जाता है। जैसे कि अगर आप इसी को देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए एक ये हाइड्रोजन का अणु हो गया, दूसरा कलर से बनाता है, ये ऑक्सीजन का अणु हो गया, और जो एक साथ बन गया, क्या बन गया? मोलिक्यूल बन गया। किसका बना है? पानी का बना है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन भी है और आपका क्या है?
ऑक्सीजन भी है, तो बोथ है। ए मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है तत्व को छोड़कर जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकता है। ये मीन्स इंडिपेंडेंट रह सकता है आपका, ठीक है। और उस पदार्थ के सभी गुणों को ये प्रदर्शित भी कर सकता है। जैसे यहाँ दिया हुआ वाटर, ठीक है, इसको ऑक्सीजन बोल दिया, इसको हाइड्रोजन बोल दिया गया। ये तीनों मिलकर एक साथ क्या बने हुए, अणु बना हुआ है, ठीक है। किसका है, पानी का है। अब ये सब क्या दिखा रहा है, पानी का ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है और सबका सेम है, ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्डर कितना होता है, 10⁻9 मीटर। 10⁻10 - 10 किसका होता है, रेडियस हाइड्रोजन का। आगे चले, मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीजन गैस डेट वी ब्रीथ इज मेड अप ऑफ O2 मोलिक्यूल। हम जो ऑक्सीजन गैस सांस में लेते हैं वो O2 अणुओं से बनी होती है। ईच O2 मोलिक्यूल हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स जॉइन टुगेदर। हर O2 जो है अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े होते हैं। मीन्स इवन ए सिंगल O2 जो है बिहेव करता है ऑक्सीजन गैस के ही जैसा। इट सपोर्ट्स ब्रीथिंग एंड बर्निंग। एक अकेला O2 अणु भी ऑक्सीजन गैस की तरह ही व्यवहार करेगा, चाहे वो 100 रहे चाहे वो 1 रहे। ये सांस लेने और जलने में मदद करता है। सो मीन्स वही ऑक्सीडेशन के बिना आग नहीं लगाया जा सकता, ऑक्सीजन तो चाहिए इसके लिए भी। इसलिए एक अणु ऑक्सीजन गैस के सभी गुणों को दिखाता है। और अगर दूसरा एग्जाम्पल में जाइएगा तो पानी किस चीज़ से बना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलिक्यूल से, अणुओं से बना है, ठीक है। और ईच वाटर मोलिक्यूल हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। मीन्स H2O बोलते हैं ना, इसमें एक अणु इसका हो गया और इसका 2 अणु, ठीक है। तो ये पानी हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, H2O। H2O मीन जल, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। इवन 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ ऑल द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अगर ये एक अणु है तो ये भी पानी का गुणधर्म दिखाएगा। अगर ये लाख भी है, 1000 भी है, 100 भी है, 50 भी है, तो भी ये वाटर का ही गुणधर्म को दिखाएगा, बेसिक प्रॉपर्टीज को दिखाएगा। चाहे वो लिक्विड में रहे और जलाने कुछ भी मतलब है, या तो सभी गुण बने जैसे तरल बुझाना और आग बुझाना, वो सब में काम आएगा उसी के जैसा। सो ए वाटर मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वाटर दैट स्टिल एक्ट्स लाइक वाटर। इसलिए पानी का एक अणु पानी का सबसे छोटा भाग है जो अब भी पानी जैसा ही व्यवहार करता है। चलिए आगे चलते हैं। हम नहीं जानते, रखो टाटा बाटा। ठीक है, आगे आते हैं। एटम्स जो है केमिकली कंबाइन होते हैं क्या बनने के लिए, अणु बनने के लिए। परमाणु मिलेगा 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 तभी ना आपका अणु बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चले, एकदम चलते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर कैन मेक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। तो किसने दिया था रेशियो का, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। और डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी कब दिया गया था, तो 1808 में दिया गया था, डाल्टन्स। चला जाए आगे, एकदम चलते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज, व्हाट इज कॉल्ड। मीन्स क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यही ना बोलते हैं। और ये किसने दिया था बताइए, एंटोनी लवोजियर, लॉरेंट लवोजियर ने दिया था ना, ठीक है। तो मास कंजर्विंग प्रिंसिपल, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत जो बोलिए, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। विच लो स्टेट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये भी वही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। Who among the following told about the indivisibility of an atom। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ तो डल्टन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे हमारे महारथी कनत जी भी ने कहा था, ठीक है, जिसका कट्टयम्मा जी ने और इसको विस्तार करा। फिर आया था आपका डेमोक्रिटस और लिकोपस भी आया था, इस चीज़ के बारे में बताया। जैसे और एटोमोस कौन बोला था, तो ये आपका डेमोक्रिटस और लिकोपस ने एटोमोस बोला। फिर मीन्स इंडिविजिबल, अगर पूछ दे एटोमोस का मतलब क्या होता है, तो होता है इंडिविजिबल पार्टिकल्स। और इसी चीज़ को और आगे मीन्स अगर देखा जाए किया जाए तो कौन किया, तो डाल्टन किया। डाल्टन जो जो सिद्धांत बोला कैसा होगा वैसा होगा, कुछ कुछ थ्योरी इसका भी गलत निकलेगा जो हम लोग आगे देखेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में, ठीक है। और अभी चैप्टर 3 पूरा तरीका से तो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत से आयंस वगैरह का दिया है, वो सब अगला वीडियो में करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन केमिकल मैटर्स एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मासेस। मीन्स देखिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार क्या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन केमिकल मैटर है डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं, उसमें तो सेम होता है, दोनों सेम होगा मास, सॉरी, ठीक है, मास तो नहीं बोल सकते, बट वो जो रेशियो रहेगा उसका, वो जैसे हाइड्रोजन और जल का देखे तो 1:8 के अनुपात में होगा, तो इसी रेशियो में वो डिवाइड होगा, ठीक है। हम इसको 1:7 में नहीं ले सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या बोला था। फिर एटम कंबाइनिंग रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड इन केमिकल मैटर, नहीं, ये भी नहीं होगा। एटम्स इन केमिकल मैटर आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट फॉर्म और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये चीज़ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम बोल दिया, तो ये नियम में नहीं होगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चाहिएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान की एक निश्चित अनुपात में मौजूद होगा, ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन विच रूल, तो केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम के ऊपर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे थे ना, इसी में ना 2 नियम आया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस चीज नियम का किया था, अभी दोनों हम लोग बोले ना, अभी जस्ट बोले, तो ये होगा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, और फिक्स प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन का नियम के अनुसार,
ठीक है, आगे चले। Which of the following statement is correct regarding to Dalton's method? The molecules of the same element have the same atomic masses and sizes but are not of the same chemical nature. मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है डाल्टन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होता है लेकिन उनकी रासायनिक प्रकृति समान नहीं होती है। ये तो गलत हो गया, अगर वो होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होना चाहिए। अब बोल रहा है मॉलिक्यूल इज डिविजिबल इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नहीं ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो है ही नहीं। तो एटॉमिक मासेस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट इज डिफरेंट, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, नहीं ये नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी कि परमाणु पदार्थ जो है आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब अगर आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो बोल रहा है कि कौन सा डाल्टन का जो सिद्धांत का नहीं है, ठीक है, आउटपुट नहीं है। तो तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, ये तो खैर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखें वो सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी है, परमाणु छोटे, रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। हाँ ये तो होगा, सॉरी गाइस, हाँ यहाँ नहीं है बोला, हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। अब जैसे एटम्स कंबाइन इन प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टू फॉर्म कंपाउंड, संख्या के अनुसंयोजक होकर बनाते हैं, ये भी ठीक है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। तो ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एटम्स, एटम्स होगा ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर आप देखिएगा तो हम एनसीईआरटी भी लाए हैं उठा के, कि एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का तो पढ़ा ही दें, ठीक है, बाकी बहुत को अपने भी पढ़ रहा है तो इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी दे दिए हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम बोलिएगा तो क्या है वो हम बता दे रहे हैं, रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन, रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। हाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय बाय। और अगर हाँ कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ फील फ्री कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी है, कुछ इश्यूज़ जो है ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियन जो भी लेकर के कॉन्टैक्ट करिए, जहाँ तक होगा मेरे से हम बताएंगे, ठीक है, जहाँ तक होगा उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाय बाय।